नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। अमित शाह की यात्रा से जुड़ी सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि अब शुरू होगा वास्तविक तौर पर टिकट चयन एजेंडे पर काम। ये भी तय होगा कि प्रदेश चुनाव समिति बनानी है या फिर नहीं। मोटे तौर पर चुनाव समिति बनाए जाने पर लग सकती है मुहर। इसके बाद जिलेवार फिर एक्सरसाइज होगी शुरू। फिर से ऑब्जर्वर्स को जिलों में भेजा जा सकता है। अमित शाह चुनाव समन्वय समिति और कोर कमेटी समिति के साथ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज ही उनका आगमन होने वाला है या फिर यूं कहें कि फिर थोड़ी देर में आगमन होने वाला है। अभी तक प्रदेश बीजेपी का फोकस था परिवर्तन यात्रा और पीएम मोदी की जयपुर रैली पर, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के आगमन के बाद काफी कुछ तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि मंथन कई घंटों का होने वाला है। अब शुरू होगा वास्तविक तौर पर टिकट चयन एजेंडे पर काम, क्योंकि ये भी तय होगा कि प्रदेश चुनाव समिति बनानी है या फिर नहीं बनानी है। मोटे तौर पर चुनाव समिति बनाए जाने पर मुहर लग सकती है। इसके बाद जिलेवार फिर एक्सरसाइज शुरू होगी। फिर से ऑब्जर्वर्स को जिलों में भेजा जा सकता है। अमित शाह चुनाव समन्वय समिति और कोर कमेटी समिति के साथ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी तक प्रदेश बीजेपी का फोकस जो था वो परिवर्तन संकल्प यात्रा पर था, जो कि अब समापन जिसका हो चुका है। पीएम मोदी की जयपुर रैली पर भी था। सभी कार्यक्रम निपट चुके हैं। अब मंथन का दौर जारी है। मंथन अब चलेगा। ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। बंगाल में काम धंधा नहीं और 3 लाख के होटल में रुकती हैं ममता, ये कहा गया है अधीर रंजन की तरफ से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा पर टिप्पणी कर रहे थे चौधरी। मुख्यमंत्री स्पेन के होटल में रुकी, जिसका प्रतिदिन किराया 3 लाख रुपए है। निवेशकों को आमंत्रित करने के बहाने दौरे पर गईं और मौज मस्ती करके लौट आई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री की सुविधा में कोई कमी नहीं है। देखिए, इस समय अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है, जबकि इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तभी बार बार सवाल उठते हैं किस तरीके से टीका टिप्पणी और एक दूसरे पर निशाना, तो फिर कैसे इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सफल हो पाएगा। बहरहाल बात अगर अधीर रंजन चौधरी के बयान की करें तो वो ममता बनर्जी के स्पेन यात्रा को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निवेशकों के बहाने यहाँ पर मौज मस्ती के लिए गई हैं ममता बनर्जी। बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं रमेश बिदूड़ी। हाल ही में लोकसभा में बयान को लेकर चर्चाओं में आए थे बिदूड़ी, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बिदूड़ी टोंक पहुंचे और बिदूड़ी ने सुखबीर जौनापुरिया से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और उसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए रमेश बिदूड़ी, क्योंकि हाल ही में बयान उनका काफी चर्चा में रहा था। बसपा के सांसद दानिश अली पर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की, उसके बाद विपक्ष के निशाने पर रहे, लेकिन बावजूद पार्टी की तरफ से उनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि टोंक का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बिदूड़ी टोंक पहुंचे और बिदूड़ी ने सुखबीर जौनापुरिया से मुलाकात भी की है और इसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो गए रमेश बिदूड़ी। तो देखिए, नई जिम्मेदारी रमेश बिदूड़ी को दी गई है, लेकिन रमेश बिदूड़ी की टोंक में तैनाती के मायने क्या है, क्योंकि कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। भाजपा ने टोंक में खेला हिंदुत्व कार्ड। हिंदुत्व चेहरे के तौर पर उभरे हैं बिदूड़ी को टोंक प्रभारी बनाया गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहे थे रमेश बिदूड़ी। मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ विवादित बयान देकर आए थे वो सुर्खियों में, और इस बयान के 5 दिन बाद आज बिदूड़ी को टोंक भेजा भाजपा ने। टोंक को माना जाता है मुस्लिम और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र, और सचिन पायलट हैं टोंक से कांग्रेस के मौजूदा विधायक। संभवतः पायलट को उन्हीं के इलाके में घेरने की रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और यही वजह है कि रमेश बिदूड़ी के बयान के बावजूद उनको टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया है। हालांकि जिम्मेदारी मिलने के बाद टोंक वो पहुंचे भी, मुलाकात उन्होंने की, बैठक भी ली है और वहां से रवाना भी हो गए, लेकिन तमाम इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं रमेश बिदूड़ी को जो नई जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों में उत्सुकता है और कौतूहल है। क्या उन्हें भी कहा जाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने को? क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला रिपीट होगा राजस्थान में भी? सूत्रों के अनुसार कुछ सांसद और केंद्रीय मंत्री आगे बढ़कर हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक, जबकि कुछ लोग रहना चाहते हैं लोकसभा में ही। अब ऐसे में क्या होगा आलाकमान का अंतिम फैसला? भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार राजस्थान में पहले से ही पार्टी है अपेक्षाकृत मजबूत, इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक कौन समझ पाया है आला कमान के मन को? कोई नहीं समझ पाया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को। मध्य प्रदेश में जो लोग दूसरों को बांट रहे थे टिकट,
वही लोग अचानक खुद आ गए टिकट पाने वालों की लिस्ट में। ये बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को मैदान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। अब वहां भी नहीं थी किसी को कानो कान कोई खबर इस तरह की, इसलिए कब क्या हो जाए राजस्थान में भी किसी को कोई खबर नहीं। पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के कोई संकेत फिलहाल नहीं है। अलबत्ता किरोड़ी लाल मीणा और नरेंद्र खीचड़ के बारे में पहले ही आ चुके हैं संकेत। राजस्थान भाजपा में आखिर कब जारी होगी पहली सूची, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब दिल्ली से जुड़े सूत्र जो है जिन्होंने खुलासा किया है, संभवतः अगली सीईसी हो सकती है 15 अक्टूबर के बाद। ऐसे में क्या सीईसी बैठक से पहले जारी होगी भाजपा की पहली सूची? क्योंकि सूत्रों के अनुसार अगले 48 घंटे में नहीं आ रही है कोई भी सूची। श्राद्ध पक्ष से पहले सूची आने की कोई तरह की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। ऐसे में पहली सूची का सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंतजार है, लेकिन बड़ा सवाल आखिर कब जारी होगी भाजपा की पहली सूची। इसी बीच आज रात अमित शाह और जेपी नड्डा लेंगे जयपुर में चुनाव प्रबंधन की बैठक और साथ ही साथ अन्य कई मुद्दों पर भी अमित शाह और जेपी नड्डा कर सकते हैं दो टूक बात। आईएएस रिंकू दुग्गा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, उनके करियर रिकॉर्ड के आधार पर केंद्र ने दी है सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अरुणाचल में स्वदेशी मामलों के प्रधान सचिव के रूप में तैनाती रिंकू दुग्गा। दिल्ली में कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने के मामले में वो चर्चा में आई थी और ये जो विवाद सामने आने के बाद रिंकू को कर दिया गया था दिल्ली से स्थानांतरित। मौलिक नियम 56J CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत सेवानिवृत्ति। रिंकू के पति 1994 बैच के IAS संजीव खैरवर हैं लद्दाख में तैनात, लेकिन बात अगर रिंकू दुग्गा की जाए तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति। उनके करियर रिकॉर्ड के आधार पर केंद्र ने दी है सेवाओं से उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति, क्योंकि काफी चर्चा में रही थी, विवाद में घिर गई थी। अरुणाचल में स्वदेशी मामलों के प्रधान सचिव के रूप में तैनात थी रिंकू दुग्गा। दिल्ली में कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने के मामले में वो चर्चा में आई थी और ये विवाद सामने आने के बाद रिंकू को दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया था। मौलिक नियम 56J CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत सेवानिवृत्ति। रिंकू के पति 1994 बैच के IAS संजीव खैरवार हैं लद्दाख में तैनात। क्या हुआ तेरा वादा? दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत दिए थे कि सितंबर के मध्य पहली सूची जारी करने के संकेत कांग्रेस ने दे दिए थे। अब देखिए सितंबर पूरा बीतने को है, चंद दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की कोई सूची सामने नहीं आई है। कर्नाटक की तर्ज पर जल्द सूची जारी करने के संकेत दिए गए थे केसी वेणुगोपाल की तरफ से, जब बाकायदा पैसे मुखातिब हुए थे, लेकिन खत्म होने जा रहा है सितंबर का महीना, अब तक जारी नहीं हुई है कांग्रेस की पहली सूची। अब उधर भाजपा की बात कर लें तो भाजपा ने भी राजस्थान में जारी नहीं की है पहली सूची, क्योंकि मंथन वहां पर भी चल रहा है। अब ऐसे में राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर असमंजस में है। अब संभवतः दोनों ही पार्टियां अपनी पहली सूची जारी करेगी अक्टूबर में ही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नवजोत सिंह सिद्धू का हमला, कहा है कि लग्जरी यात्राओं पर कितना खर्च कर रही है भगवंत मान की सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रचार पर खर्च हो रहा है जनता की कमाई का पैसा, ये सिद्धू की तरफ से कहा गया है। एक तरीके से आरोप लगाए गए हैं ज्यादा पैसे खर्च करने के। दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में भेजे जा रहे पंजाब के विमान, ये भी आरोप लगाया गया है। सिद्धू ने पंजाब के विमानन सचिव को पत्र लिखकर जानकारी भी मांगी है। हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर कितना खर्च कर चुकी है पंजाब की सरकार, ये सिद्धू ने जानकारी मांगी है। बाकायदा पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर नवजोत सिंह सिद्धू ने हमला किया है और कहा है कि लग्जरी यात्राओं पर कितना खर्च कर रही है भगवंत मान की सरकार, ये सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के प्रचार पर खर्च हो रहा है जनता की कमाई का पैसा। दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में भेजे जा रहे पंजाब के विमान। सिद्धू ने पंजाब के विमानन सचिव को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल पर कितना खर्च कर चुकी है पंजाब सरकार। वडोदरा में क्रिकेटर विजय हजारे के बंगले को बचाने की मांग। गुजरात हाईकोर्ट पर बंगले को गिराने पर स्टे लगाने से इनकार। बंगले को बचाने के लिए NGO हेरिटेज ट्रस्ट की जनहित याचिका है। वडोदरा में 121 वर्ष पुराने पुष्पकोट बंगले को बचाने की मांग है। विजय हजारे के पुष्पकोट बंगले को विरासत घोषित करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने मांगे हैं और दस्तावेज 4 अक्टूबर को पूरे मामले में
सुनवाई होगी। दरअसल वडोदरा में क्रिकेटर विजय हजारे के बंगले को बचाने की मांग है। गुजरात हाईकोर्ट पर बंगले को गिराने पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया है। बंगले को बचाने के लिए एनजीओ हेरिटेज ट्रस्ट की जनहित याचिका है, एनजीओ की तरफ से लगाई गई है। वडोदरा में 121 वर्ष पुराने पुष्पकोट बंगले को बचाने की मांग है। हालांकि विजय हजारे के पुष्पकोट बंगले को विरासत घोषित करने की मांग भी है। हाईकोर्ट ने मांगे हैं और दस्तावेज संबंध में अब पूरे मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर खबर है, जो आपको बता दें कि 1 से 5 फरवरी तक होगा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। ब्रिटिश लेखक मैरी बर्ड, इतिहासकार टॉम हॉलैंड, बीएन गोस्वामी समेत अगर बात करें तो आनंद नीलकंठ भी इसमें शामिल होंगे। उनके साथ साथ 25 वक्ता जेएलएफ की सूची में शामिल हैं। जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में जुटेगा साहित्य का महाकुंभ। ये 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की जो थीम है वो थीम होगी स्टोरीज यूनाइटेड अस। हिंद महासागर में घुसा चीन का शक्तिशाली जासूसी जहाज शी यान। चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जहाज उद्घाटन के 2 साल बाद हिंद महासागर में श्रीलंका की तरफ रवाना। अक्टूबर में श्रीलंका में लंगर डालेगा चीन का जासूसी जहाज शियान। अक्टूबर नवंबर में श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य वैज्ञानिक अनुसंधान। बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। शियान को मिल सकती है कोलंबो में लंगर डालने की अनुमति। ऐसे में क्योंकि हाल ही में दोनों ही देशों के दिग्गजों की मीटिंग हुई थी और उसमें चर्चा भी बेहद अहम रही है और उसी के मद्देनजर बेहद अहम हो जाता है कि बीजिंग की यात्रा करने वाले हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। शियान को मिल सकती है कोलंबो में लंगर डालने की अनुमति। देश में एक साथ चुनाव पर 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार है। 2024 और 2029 में बन सकता है एक साथ चुनाव का कार्यक्रम। लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, पंचायत के एक साथ चुनाव को लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है। विधि आयोग की 3 में से एक रिपोर्ट में सुझाव। एक साथ चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी है। समिति की बैठक में विधि आयोग से सुझाव मांगने का फैसला लिया गया।